रेक्टिफिकेशन चैप्टर अब आपके सीए एग्जाम के अंदर बहुत टेक्निकल मोड में वर्किंग आ सकती है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ एरर, सस्पेंस अकाउंट, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। सो अब एग्जाम के बिल्कुल कॉर्नर पे आप हैं, तो मेक श्योर कोई वीडियो बाद में देखने के लिए आ रहा है तो ये मैंने सम अप वीडियो बना रखी है, जिससे एग्जाम डेज में आप रिवीजन फटाफट कर पाएं और सी एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस मैं आपके बीच में दिखा रहा हूं इसके अंदर से। तो ये प्रीवियस एग्जाम्स के रिगार्डिंग किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आपके सामने आया, जब से ये नया पैटर्न सीए फाउंडेशन का आना स्टार्ट हुआ था, पूरा कवरअप कर दिया है। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे ना थियोरेटिकल पार्ट की अलग फाइल है, उसमें कवरअप कर रखे हैं। सो जिससे आपको एक आइडिया लेने में हेल्प आउट करेगा कि एग्जामिनर मैक्स टू मैक्स क्या पूछ के आपको परेशान कर सकता है। और यहां पे बातें केवल मैंने प्रीवियस एग्जाम नहीं, मॉक टेस्ट पूरे कवरअप किए हैं। मॉक टेस्ट की ये पूरी फाइल, ये पूरी पीडीएफ मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, अलग से डाटा पे भेज ही चुके हैं हम। मेक श्योर अब लास्ट स्टेज में जो आपके पास गिनती के घंटे कुछ बचे हुए हैं, तो इसलिए भेज दिया है कि अगर आपने इनको नहीं लगाया है तो बेटा इनको स्किप करके नहीं जाने का, ठीक है ना। तो बाकी बातें हम जो है कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारी चैप्टर वाइज पूरी मैंने डिटेल वीडियो भेज रखी है। आपको चाहिए तो मैं पूरा, जिसके पास क्वेश्चन नहीं है, कोई चैप्टर की स्टार्टिंग वीडियो नहीं है, पूरी भेज दूंगा। आप प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप कर दें और इसको लेकर आप टेंशन मत पालना। अभी भी ऐसा है कि आप 2 दिन के अंदर ढंग से पढ़ेंगे 70 पार जा सकते हो। गिनती के 5 से 6 चैप्टर ऐसे कर लो कि इस फाइल का कोई भी कंटेंट पेंडिंग ना हो। किसी की मत मानो, सिर्फ आईसीए का दिया हुआ मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, आरटीपी, मॉड्यूल, बस वही करना है। आओ करते हैं एक बार। ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है सर, ट्रू फॉल्स को लेकर आता है सर। अंडर और ओवरकास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक इज एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। अब इसको रिवाइज करने का पर्पस क्या है कि देख लो कमीशन है क्या सर। 2 टाइप के एरर होते हैं ना हमारे, प्रिंसिपल, क्लेरिकल। क्लेरिकल के अंदर ओमिशन, कमीशन, कंपनसेशन, ठीक है। तो हमारा जो ओमिशन में भूल जाते हैं, कमीशन में गलत अकाउंट, गलत अमाउंट, गलत साइड गलती हो जाती है। कंपनसेशन के अंदर एक गलती किसी दूसरी गलती को कंपनसेट कर देती है। प्रिंसिपल में कैपिटल और रेवेन्यू वाली गलती होती है। तो अगर हम ओवर और अंडर, कास्टिंग होता है टोटलिंग, इस वर्ड को देखकर भी कंफ्यूजन ना हो, इसको हम बोलते हैं टोटलिंग। तो ज्यादा वैल्यू टोटल करना, कम टोटल करना, सब्सिडरी बुक के अंदर कमीशन एरर ही होता है सर ये, ठीक है ना। तो प्लीज ये कंटेंट आई थिंक स्पीड कर लेना 2x भैया, टाइम कम है, स्पीड x कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि कम टाइम के अंदर लंबी लंबी वीडियो ना बनाऊं, छोटी छोटी वीडियो बनाऊं आपके लिए। ओके, इफ एरर आर डिटेक्टेड आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ओके, देन द एरर आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। देखिए अगर ट्रायल बैलेंस हमारा बन चुका है और उसके बाद हम गलती ठीक करना चाहते हैं, सिंगल साइड एरर अगर होगा तो आपका सस्पेंस का पार्ट आएगा आफ्टर ट्रायल, ठीक है ना। तो हम डिटेक्ट नहीं, तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद पढ़ते हैं एरर आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिंट ट्रायल बैलेंस, ऑल एरर आर नॉट रेक्टिफाइड द सस्पेंस अकाउंट, ओनली जो सिंगल साइड वाले होंगे जिसमें ऑलरेडी डबल साइड की गलतियां होंगी। कैश टू सेल की एंट्री होनी थी, ना कैश में डाला ना सेल में डाला, तो सर सस्पेंस का रोल थोड़ी आएगा उसमें। तो दोनों साइड की वर्किंग है, तो कैश टू सेल की एक नई एंट्री पास ही करनी पड़ेगी। अगर वो कहे कैश तो डेबिट कर दिया था, सेल क्रेडिट नहीं किया था, तो फिर सस्पेंस का रोल आएगा, सस्पेंस टू सेल। तो सिंगल साइड एरर हमारे सस्पेंस के थ्रू होंगे, ये ध्यान में रख लेना। आगे बढ़ते हैं। इफ एरर आर डिटेक्टिंग आफ्टर ट्रायल बैलेंस, देन ओए देखो अब ये मेरे सामने दिसंबर 22 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, सेम वर्किंग मेरे सामने जून 22 में आई हुई है। हाय तोबा, क्या ही बोलूं मैं आपके सामने भैया, डिट्टो यूं कहीं उठ के कंटेंट आ जाएगा, फिर मत कहना बताया नहीं। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द रिपेयर ऑफ फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर कैपिटल एक्सपेंस। एसेट को यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले का जो भी एक्सपेंस होगा, वो एक्सपेंस मेरा यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले वाला कैपिटल नेचर होगा।
और वो मेरी कॉस्ट में ऐड होगा। रिपेयर का, व्हाइट वॉश का, लीगल एक्सपेंस का, ये सारी कॉस्ट में ऐड होंगी। तो अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जो चाहे पुरानी बिल्डिंग खरीदी हो, मशीनरी खरीदी हो, मेरे लिए तो नहीं है ना, मैं तो पहली बार ले रहा हूं ना, तो उसको खरीदने से पहले अगर कोई भी खर्चा किया होगा कैपिटल नेचर होगा। एक बार मैंने उसको खरीदे उसके बाद रूटीन पार्ट वाला रेवेन्यू नेचर होगा। तो ये बिल्कुल ट्रू कहानी आपके बीच में है। अब बताना है प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। कैसी बातें कर रहे हो, प्रोविजन को बनाने की एंट्री होती है P&L डेबिट टू प्रोविजन डेटर अकाउंट में, तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपको ये लगता हो कि बैलेंस शीट बनाते टाइम मैं डेटर में से लेस करता हूं, तो भैया वे दोनों आइटम, डेटर बैलेंस अलग होता है और मेरा प्रोविजन बैलेंस लायबिलिटी में दिखाना होता है। हम केवल उन दोनों को नेट करके डिस्क्लोज करते हैं, नेट करके हम केवल दिखाते हैं एक साथ। दोनों बैलेंस अलग अलग हैं, दो लेजर अलग अलग हैं। बैड डेट और डेटर की तरह नहीं समझने का, प्रोविजन अकाउंट जो है वो अलग है, डेटर अकाउंट अलग है, आपस में उनका कोई भी लिंक नहीं है। एक अकाउंट की एंट्री थोड़ी हुई है। तो एंट्री क्या होती है, P&L डेबिट टू प्रोविजन। प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड में दिखाना चाहिए था। डेटर एसेट है, एसेट साइड में दिखाना चाहिए था। दोनों एक ही पॉइंट को लेकर बात करते हैं, इसलिए नेट करके डिस्क्लोज किया जाता है। आई बात समझ में, चलते हैं आगे। इसलिए ये झूठ बोल रहा है, मतलब फॉल्स है, ठीक है ना। चलिए आपको एंट्री पास करनी है, ओके। दिसंबर 21 में आया क्वेश्चन है बेटा, आपके सामने 5 मार्क्स की वर्किंग है। मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकली इस फाइल से दिया हुआ आप एक्स्ट्रा पार्ट एग्जाम हॉल में निकाल देना। ऑन रिकॉर्ड वीडियो बोल रहा हूं, लगा के चले जाना, इससे बाहर आपको मिलने नहीं वाला है। सीएस एग्जाम के लिए बोल रहा हूं, और तो छोड़िए आप सीबीएसई तो आप निपटा ही लेंगे। मैं सीएस एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको फुल अलर्ट कर रहा हूं। ध्यान से देखिए एक बार फटाफट। वेजेस पे किए आपने, ओके। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ओहो, डेबिट कर दी वेजेस अकाउंट के अंदर। तो अगर मैंने वेजेस पे किए हैं, लेबर अगर मेरी काम कर रही है किसके लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, तो एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग टू कैश। मैंने कर दी वेजेस टू कैश, और वेजेस गलती से डेबिट कर दिया, एंट्री होगी बिल्डिंग टू वेजेस। आप चेक करेंगे अगले पार्ट पे तो आपकी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग टू वेजेस। साथ में सॉल्यूशन दे दिए भाई साहब, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना कि अलग से आप आंसर देखने जाओ, सारी फाइल एक साथ ही है। क्वेश्चन लगाओ, आंसर लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, आंसर लगाओ, डाउट आए मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं अगली वीडियो बना के भेज दूंगा। अगले 2 दिन फुल लाइव रहेगा आपका भाई, टेंशन मत लेना, फुल लाइव पूरा कंटेंट, ठीक है ना। कल भी परसों भी लाइव पार्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ₹1200 टू रमेश हैज बीन रोंगली पास थ्रू द परचेज बुक। अब मैंने अगर सेल उधार खरीदी, सेल बुक की एंट्री पास होनी चाहिए थी। आपने एंट्री मतलब इनडायरेक्टली पास क्या कर दी, आपने कर दी भाई, आपने जो करनी थी रमेश टू सेल करनी थी, कर क्या दी, परचेज बुक, तो आपने कर दी परचेज टू रमेश। ओहो, तो क्या करेंगे सर, रमेश टू परचेज टू सेल, ये एंट्री हमें पास करके दिखानी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस पॉइंट को आराम से गो थ्रू करते जाओ। अमाउंट था 2000 का, ड्यू फ्रॉम महेश, had been write off as bad debt in the previous year, was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account। अगर किसी अकाउंट, किसी डेटर को मैं राइट ऑफ कर चुका हूं तो मेरी बुक में बैड डेट की एंट्री पास हो चुकी है, तो मैं जब अब उस पेमेंट को रिकवर करूंगा तो मैं एंट्री बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री पास करूंगा। एंट्री होगी कैश डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। क्या एंट्री पास होगी, कैश डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। और उसने एंट्री क्या पास कर दी, उस पार्टी के पर्सनल अकाउंट के अंदर, पोस्ट टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश। मैंने एंट्री पास कर दी कैश टू डेटर या कैश टू महेश, तो महेश नाम से मेरा अमाउंट क्रेडिट नहीं होना था, गलती कर दी है, ठीक करने के लिए डेबिट कर देंगे, महेश डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। हाँ जी, महेश टू बैड डेट रिकवर्ड। आई होप वीडियो है, पॉज कर लेना, आराम से दोबारा देख लेना, जिस पॉइंट में अटके 2x स्पीड में पेल जाओ फटाफट। हाँ जी, गुड्स कॉस्ट 5000, सेल 6000, डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल, रिस्पेक्टिव कस्टमर वर नॉट रिकॉर्ड एनीवेयर, इसको क्या बोलेंगे,
इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे ओमिशन एरर। तो आप रिकॉर्ड कर दो ना, क्या एंट्री पास होगी, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट टू परचेज, या फिर फ्री सैंपल टू परचेज। तो आपने अगर कोई भी गुड्स, कॉस्ट प्राइस आया, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस आएगा, जितने मैंने खरीदी थी वो वाला प्राइस मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करके चलूंगा। गुड्स वर्थ रुपीज 1500 रिटर्न बाय ग्रीन हैव नॉट बीन रिकॉर्ड एनीवेयर। तो अगर कोई गुड्स है रिटर्न कर दी, किसने, अब हमारी पार्टी कौन है नहीं पता, तो रिटर्न कस्टमर ने एक तरीके से रिटर्न किया, तो हमारे लिए सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है, वो रिकॉर्ड हम करके चलेंगे। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट टू ग्रीन। इज इट ओके? तो ये फिर भी किस स्टेज में आपको एंट्री करने में दिक्कत आए तो आप चेक कीजिए और फिर सीखिए। एग्जाम हॉल में ये बिना लगाए मत चले जाना, इतनी बड़ी भूल महंगी पड़ जाएगी, 6 महीने खराब कर देगा भाई, क्या ही फायदा है, तेरा 2 दिन के बाद एक एग्जाम है, ये फाइल मैंने इकट्ठी करके दे दी है, 2x करके पेल डालेगा फटाफट। अगर तेरे को आता है तो मत देख वीडियो, मजाक नहीं कर रहा, भगा दे कंटेंट को, आंसर दे रखा, वहां से काम चला ले जल्दी से। हाँ जी, जोशीज ट्रायल बैलेंस जो 31 मार्च डिड नॉट एग्री, डिफरेंस वाज पुट टू ए सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर वर डिस्कवर्ड। अब सबसे पहले देखना नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, तो अगर कोई भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपके एरर निकल के आते हैं और जितने भी नॉमिनल अकाउंट के वहां पे नाम मिलते हैं तो उनको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से डील करना पड़ेगा, ये ध्यान कर लेना। किसे करना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से आपको डील करना पड़ेगा। तो यहां पे टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ 1 पेज 5615 carried forward to the next page 6551। तो कोई चीज लिखनी थी इतनी, गलती से लिख दी इतनी, ज्यादा लिख दी तो परचेज ज्यादा कर दिया, परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, ज्यादा डेबिट कर दिया, ठीक करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। नाम आ जाएगा यहां पर क्या, परचेज नॉमिनल है, यस, क्या आएगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मतलब परचेज जो क्रेडिट करना था तो क्रेडिट किसको करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जहां जहां नॉमिनल वर्ड आना था वहां वहां आप P&L एडजस्टमेंट वर्ड का यूज करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट पार्ट। तो इस भाई ने एंट्री कर रखी है, इज इट ओके? इस प्रोसेस के थ्रू आपको अपनी एंट्रियां देख लेनी, फटाफट लेके चलेंगे। सेल था 281 का, सेल बुक में 821 रिकॉर्ड कर दिया एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। तो सेल के एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल के नाम से एंट्री पास होती है। तो डेटर अकाउंट के अंदर आपको एंट्री डेबिट में पेलनी थी, बट आपने कहा कि भैया पहली बात मैंने यहां पे सेल बुक में 821 कर दिया, तो मैंने 821 के नाम से एंट्री पास कर दी। तो 821 अगर डेबिट में है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 821 डेबिट होना चाहिए, लेकिन उसे गलती से होना था 281 ही है। ओके, तो पहली बात तो आपने सर ये क्या किया, डेबिट नहीं किया, क्रेडिट किया। क्रेडिट किया तो मतलब यहां पे क्रेडिट साइड में 821 आपने लिखा हुआ है, गलत है ये। ठीक करने के लिए डेटर को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा 821 प्लस जो 281 करके दिखाना है वो 2। अब देखिए सेल 821 दिखा दी, सेल 821 दिखा दी, दिखाने कितनी थी 281, तो ज्यादा क्रेडिट कर दी। ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, सेल्स डेबिट। अब सेल्स क्या है, नॉमिनल नेचर का पार्ट है, वर्ड क्या आ जाएगा, P&L एडजस्टमेंट। यहां पे वर्ड क्या आ जाएगा, P&L एडजस्टमेंट टू। अब आपके सामने सस्पेंस के नाम से एंट्री पास हो जाएगी। तो ये आपके मॉड्यूल के अंदर आप जाएंगे तो P&L किसके लिए, जो सेल वर्ड था, कितनी वैल्यू, जो डिफरेंस था, कस्टमर जो डेटर अकाउंट था आपका, टू सस्पेंस पार्ट। इस प्रोसेस के थ्रू एंट्री देखते जाओ और कंटेंट को कंट्रोल में करते जाओ। रिटर्न टू क्रेडिटर 295 एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक, हाउएवर द क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड। अब ध्यान सुनना, रिटर्न टू क्रेडिटर मतलब परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ सामान वापस हो रहा है तो उसको हम क्या नाम देंगे, परचेज रिटर्न का नाम देंगे। ठीक है सर, कितने का परचेज रिटर्न है, 295।
तो वो एंटर्ड कर दिया रिटर्न इनवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न में एंट्री पास कर दी। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न टू, अब जो भी पार्टी का नाम है वो हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन होना क्या था? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की एंट्री का पार्ट क्या हुआ? क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। ये एंट्री पास होनी थी, ये एंट्री पास होनी थी, कर क्या दी? ये एंट्री पास कर दी। तो क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, तो क्रेडिटर का जो अकाउंट है वो तो हमने ठीक पोस्ट कर दिया, मतलब ये डेबिट ठीक हुआ है। केवल गलती किसमें की है? परचेज रिटर्न क्रेडिट नहीं किया, कर दो। सेल्स रिटर्न गलती से डेबिट किया हुआ है, क्रेडिट कर दो। सस्पेंस डेबिट टू सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न, ठीक है ना। कैश रिसीव फ्रॉम सेनु 825 पोस्ट टू डेबिट ऑफ सेठू। तो अगर मैं कैश रिसीव करता हूं तो एंट्री होती कैश टू सेनु। मैंने एंट्री क्या पास कर दी? सर मैंने कहा डेबिट ऑफ सेठू डाल दिया, तो सेठू तो गलती से डेबिट कर दिया, ठीक करने के लिए सेठू को क्रेडिट कर दिया। हाँ जी, मैंने कहा कि सेनु से रिसीव्ड किया था, तो भैया टू सेनु। और कैश के अंदर गड़बड़ी नहीं है, केवल पोस्टिंग में गड़बड़ी है, तो सस्पेंस या नॉमिनल कोई भी नहीं है, तो पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज नहीं होगा। गुड्स 1400 dispatched टू कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट। तो अगर गुड्स जो हैं डिस्पैच तो हो चुकी हैं, सेल हो चुकी है, तो कुल मिला के देखो वो साफ साफ जो आपने सामान बेचा है उसकी एंट्री करवाना चाह रहा है आपसे, तो आप नॉर्मल एंट्री पास कर दीजिए। फिफ्थ पॉइंट वगैरह, अब वहां पे वर्ड यूज क्या करेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट पार्ट आप यूज करेंगे, तो यहां पे सेल की एंट्री जो होनी थी उसकी जगह पी एडजस्टमेंट, और ऊपर कस्टमर मतलब डेटर टू सेल की एंट्री पास होती है। सेल मेरा नॉमिनल नेचर का है, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट वर्ड आपके सामने यहां पे आ जाएगा। चलिए सर, goods 1600 sent on approval basis and entered in the sales book at the close of year, customer still had the option to return the goods, GP margin 20% सेल। तो पहली बात तो आप सेल की रिवर्स एंट्री पास कर दो, ठीक है ना। तो सेल्स की रिवर्स एंट्री अगर आप पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर सेल मेरे लिए नॉमिनल है, तो मैं अगर रिवर्स करूंगा डेबिट करूंगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू डेटर के नाम से एंट्री पास हो जाएगी। फिर जो स्टॉक है उसके पास, उसको मैं ट्रेडिंग के अंदर दिखाऊंगा, तो स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग के अंदर मैं दिखाऊंगा। स्टॉक दिखाऊंगा कॉस्ट प्राइस पर, सेल प्राइस पर। सेल प्राइस मेरे सामने की हो ना 1600 रुपए की, अब इसकी 20% ऑन सेल ही है, तो इसका 20% ही निकालेंगे। अगर कॉस्ट होता तो वो पॉइंट भी ध्यान रख के चलना है। तो इसका 320 रुपए का 1600 में से 320 मैंने लेस कर दिया, तो वो मेरी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये दो एंट्रियां मैं पास दिखाऊंगा। तो आपके सामने एक तो इन्वेंट्री या फिर स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू पी एंड ट्रेडिंग का नॉमिनल पार्ट है, तो उसकी जगह वर्ड क्या आ गया? पी एंड एल एडजस्टमेंट पार्ट। और यहां पे सेल टू कस्टमर, तो उसकी जगह पे वर्ड क्या आ गया? पी एंड एल एडजस्टमेंट पार्ट। बहुत ही काम का किफायती कंटेंट है, प्लीज मिस आउट मत कर देना, बहुत ही रेलिवेंट वर्किंग है। हाँ जी, 600 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। तो आपका ड्यू थे मिस्टर क्यू से, तो ये नॉर्मल एंट्री है। तो आप अब देखो ना, ड्यू फ्रॉम क्यू है, अब हमने ट्रायल में नहीं लिया, तो ट्रायल में नहीं लिया तो हमें वहां से लेना डेबिट करना था, तो डेबिट कर दीजिए। तो आप इसके एंट्री 7 पॉइंट के अंदर लेके चलेंगे, तो आपने ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर दीजिए टू सस्पेंस पार्ट। पी एंड एडजस्टमेंट वर्ड यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नॉमिनल था ही नहीं, सिंपल पार्ट के अंदर कहानी। चलिए सर आगे चलते हैं। सेल्स, हाँ 3000 रुपए का, ओमिट टू बी रिकॉर्डेड, अभी तो नॉर्मल एंट्री पास करनी है। आर डेबिट टू सेल, सेल की जगह आ जाएगा पी एंड एडजस्टमेंट, तो आर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट वर्ड का यूज हो जाएगा। कितने मार्क्स दे रहा है एसीआई? 10 मार्क्स बांट रहा है। जैन 21 के अंदर एग्जाम में आया हुआ कंटेंट है आपके सामने। ओके, फिर आपके सामने नवंबर 20 के अंदर आया हुआ 5 मार्क्स का कंटेंट है। Merces applied laboratory unable to agree the trial balance as on 31st March 20 have raised a suspense account for difference next year। ओहो, अब कोई बच्चा अगर इस वाली वर्किंग को लगा के एग्जाम हॉल में गया होगा तो वो अगले साल तो डिट्टो सेम कंटेंट मिला होगा उसको यार, मतलब क्या ही नया मिला होगा। जस्ट खिड़कियां खोलो दिमाग की यार, मैंने एक साथ कंपाइल कर दिया, पूरी चीटिंग हो रही है, जो आने वाला पेपर पूरा लीक हो चुका है एक तरीके से।
जो बच्चा नवंबर 20 में इस पेपर को लगा के गया होगा प्रैक्टिस के टाइम पर, जो प्रीवियस पेपर उनके लिए बोलेंगे, तो उसको अगले साल जो मिला है वो आपके सामने है। क्या पेपर देख लीजिए, रिपेयर मेड रोंगली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट 12,500, देख लो बाप, रिपेयर करवाई है हमने, गलती से बिल्डिंग अकाउंट में डाल दी। अभी अभी पीछे जो क्वेश्चन करके आए वो सेम टू सेम थे या नहीं, देख लो आप। एक ही फाइल कंपाइल करने पर पोल खुल रही है ना, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। 60 to 70% तो मैं डिट्टो टू डिट्टो वर्किंग बता रहा हूं। तो डिजिट्स तो सेम नहीं आएगी, बिल्डिंग में मशीनरी हो जाएगा, डिट्टो सेम है यार, और है ही क्या उसके अलावा। तो बिल्डिंग में डाल दिया, करना क्या था सर, रिपेयर करना था, रिपेयर टू। अब हमने कहा कि भैया गलती से बिल्डिंग में डाल दिया है तो बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे। रिपेयर मेरा नॉमिनल है, एंट्री हो जाएगी P&L एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे P&L एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग के नाम से एंट्री पहुंच जाएगी। टेनिंग, सिंपल टू द पॉइंट, 5 मार्क्स के फ्री के नंबर। एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम इन द परचेज जर्नल शॉर्ट बाय 1500 रुपए। तो भैया फ्रेट मतलब एक्सपेंस है जो परचेज जर्नल में हम कम डाला है, तो अब डाल दीजिए वो नॉमिनल नेचर, तो P&L एडजस्टमेंट डेबिट टू सस्पेंस के नाम से आप एंट्री पास कर लेंगे, P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस के नाम से एंट्री पास कर लेंगे। अब ये फ्रेट मिल गया सर, क्या करूं सर, अरे एक्सपेंस है यार, नॉमिनल नेचर है यार, P&L एडजस्टमेंट के पार्ट से करना है यार, बात ही खत्म। एनी चिल्पा मचा रहा, कुछ भी नहीं है वर्किंग के अंदर। गुड्स थी सर 1050 की, रिटर्न बाय कस्टमर रानी एंड कंपनी, हैड बीन पोस्टेड और डेबिट ऑफ रानी एंड कंपनी ऑल्सो टू सेल्स रिटर्न। अभी तुमने अभी वर्किंग देखी, डिट्टो सेम उठ के आई है। प्रैक्टिस लगाओ फटाफट, पहले खुद से देख लेना। गुड्स हमने क्या किया, रिटर्न बाय कस्टमर, तो सेल्स रिटर्न बोलते हैं इसको। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या पास होती है भाई, सेल्स रिटर्न की एंट्री पास होती है सेल्स रिटर्न टू रानी एंड कंपनी। ओके, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रानी एंड कंपनी, गलती से आपने रानी एंड कंपनी के डेबिट में डाल दी, एंड ऑल्सो टू सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न के डेबिट, तो दोनों के डेबिट में डाल दी, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ दिस, तो सेल्स रिटर्न के डेबिट में तो बिल्कुल ठीक है। ओके, सेल्स रिटर्न के डेबिट में जाना था, डेबिट में ही गया है, वेरी गुड। बट रानी और रानी तेरे अकाउंट में तो क्रेडिट होना था, डेबिट हो गया, एक अकाउंट में साइड गलत हो जाती है, तो डबल वैल्यू से आपको ठीक करने का एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस टू रानी, डबल वैल्यू 2010 रुपए, 2100 रुपए सस्पेंस टू रानी के नाम से एंट्री, खल्लास, कुछ भी नहीं मिलने का, सिंपल आगे बढ़ने का। ओके चलिए सर, सन्ड्री आइटम फर्नीचर सोल्ड फॉर 30,000 हैड बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक, द टोटल ऑफ विच हैड बीन पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। हाँ जी, तो आपके सामने फर्नीचर सोल्ड की 30,000 रुपए के, अब फर्नीचर बिकी है, एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू फर्नीचर, तुमने डाल किस में दी, सेल्स बुक में, द टोटल ऑफ विच हैड बीन पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। तो आप एक तरीके से जो सेल है गलती से क्रेडिट कर चुके हो, ठीक करने के लिए डेबिट कर देंगे, एंट्री सेल्स डेबिट। क्रेडिट क्या होना था, जो बिका है, क्या बिका है, फर्नीचर, सेल्स डेबिट टू फर्नीचर, सेल्स की सेल्स नॉमिनल है, P&L एडजस्टमेंट टू फर्नीचर, वैल्यू 30,000 की एंट्री पास करेंगे, P&L एडजस्टमेंट टू फर्नीचर 30,000 के पार्ट से आप एंट्री पास कर देंगे। हाँ जी, बिल ऑफ एक्सचेंज था, रिसीव्ड फ्रॉम राजा एंड कंपनी फॉर रुपीज 20,000 हैड बीन रिटर्न्ड बाय बैंक एज डिसऑनर्ड एंड हैड बीन क्रेडिट टू द बैंक एंड डेबिट टू द बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो अगर हमें किसी पार्टी से बिल मिला था और वो बिल डिस्काउंट करा चुके थे हम, और वो डिसऑनर हो गया है, तो एंट्री क्या होती है, मुझे उस पार्टी की पेमेंट देनी पड़ती है, मतलब बैंक वाले मेरे से पेमेंट लेंगे। ओके, एंट्री क्या पास करता हूं मैं डेटर को दोबारा से डेटर बना देता हूं, और एंट्री क्या हो जाएगी, राजा एंड कंपनी टू, अब राजा एंड कंपनी बैंक वालों को पेमेंट कर देता हूं, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। डेटर को दोबारा से मैं डेबिट कर देता हूं, बैंक वालों को पेमेंट दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। बिल एक्सचेंज for had been returned by the bank as dishonored had been credit to the bank, okay, and debit to bill receivable, credit ठीक किया है, BR क्यों आ रहा भाई,
बी आर तो लिंक नहीं था, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बी आर को क्रेडिट कर देंगे, यस, राजा एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे, दैट्स इट। ये सिंपल पार्ट। तो इस लेवल पर हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। चलिए सर, अब 19, हेलो, नवंबर 19 का आपके सामने आया हुआ कंटेंट पार्ट। करेक्ट द फॉलोइंग विदाउट ओपनिंग सस्पेंस, विद ओपनिंग सस्पेंस। सिंगल साइड एरर अगर होगा, सिंगल साइड में फिर आप स्टेटमेंट पास करेंगे। अगर आपका ट्रायल के बाद आप ठीक करने जाते हैं तो सस्पेंस के साथ ठीक करने जाते हैं। डबल साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ट्रायल से पहले हो या बाद में हो, सस्पेंस का कोई लेना देना उसमें होता ही नहीं है। सॉर्टेड, यस सर, सॉर्टेड। तो सेल बुक टोटल 2100 शॉर्ट। अब सेल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर एंट्री पास करनी सस्पेंस के साथ तो सेल को क्रेडिट कर दो, सस्पेंस टू सेल। वहीं अगर आप करते हैं विदाउट सस्पेंस अकाउंट तो आप केवल बाय सेल अकाउंट क्रेडिट, इस अमाउंट से आप डिस्क्लोज कर देंगे। तो हमने कहा भैया, इफ सस्पेंस इज नॉट ओपन सिंस सेल बुक हैज बीन कास्ट टू शॉर्ट, द सेल बुक अकाउंट हैज बीन सिंपली क्रेडिट शॉर्ट, द करेक्ट एंट्रीज एज फॉलो। सेल अकाउंट के अंदर आप इतना फॉर्मेट ना ही बना के दिखाओ, केवल आप एंट्री अपनी पास करके दिखाओ। तो इस तरीके से आप अपने पार्ट के अंदर अलग अलग लेवल के अंदर एंट्री पास करके दिखाएंगे। गुड्स 1800 रिटन बाय गवर्नमेंट कंपनी, नॉट रिकॉर्ड एनीवेयर। तो नॉर्मल एंट्री पास कर दो ना। किस की एंट्री है सर, गवर्नमेंट कंपनी, मतलब कोई हमारा कस्टमर है, उसने हमारे सामान वापस किया है, सेल्स रिटर्न की एंट्री पास होनी है। एंट्री क्या होती है सर, सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर। तो सेल्स रिटर्न हमारे सामने हुआ है, तो सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड टू डेटर, डेटर का नाम गिवन है, उस पार्ट से आप एंट्री पास कर देंगे। चलिए सर, गुड्स परचेज हुई है सर, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर सैन ब्रदर्स। तो 2250 रुपए का आपने सामान खरीदा था और आपने डेबिट ऑफ सप्लाई, अब हम सामान खरीदते हैं तो एंट्री पास करते हैं परचेज डेबिट टू क्रेडिट। तो पार्टी को क्रेडिट करना होता है। इसने क्या कर दिया, परचेज किया था लेकिन उसने डेबिट में डाल दिया सप्लायर के, तो आपको अब डबल अमाउंट से उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। विद सस्पेंस करेंगे, सस्पेंस टू सेल की एंट्री पास होगी। अगर आप नॉर्मल स्टेटमेंट पास करेंगे तो आप नॉर्मल भी उसको क्रेडिट करना, डबल वैल्यू से करना, ध्यान करना। तो इस भाई साहब ने 2250 था, डबल वैल्यू के पार्ट से सैन ब्रदर का अकाउंट बनाया, उसके क्रेडिट साइड के अंदर आपको जस्ट स्टेटमेंट पास करके दिखानी है। तो जस्ट सिंप्लीफाइड पार्ट में तो आप अब आपका आईसीआई का रजिस्टर्ड आंसर आपको फॉर्मेट बना के दे रहा है, तो आप भी अपने एग्जाम हॉल में एटलीस्ट एक स्टेप आगे ही जाएं, केवल स्टेटमेंट ना लिखें, स्टेटमेंट लिखने के बाद ये फॉर्मेट बना के भी डिस्क्लोज कर दें, नंबर कटवाना अगर नहीं चाहते हैं तो। हाँ जी, फिर कह रहे हैं फंड परचेज फ्रॉम मैरी एसोसिएट 15,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं तो एंट्री होती है परचेज टू मैरी, ठीक है ना। अब लेकिन हमने गुड्स खरीदी हैं तो ये होगा, लेकिन फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर टू मैरी, ठीक है ना। तो अब आपने गलती क्या कर दी, आपने गलती से कर दी परचेज बुक डाल दी, परचेज को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। एंट्री हो जाएगी फर्नीचर टू परचेज, सिंपल। ओके, डिस्काउंट मिला है ब्लैक एंड व्हाइट से 1200 रुपए के, हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स, बुक्स में हमने उसको एंटर्ड ही नहीं किया है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड किससे मिला है और हमने बुक्स में हमें रिसीव हुआ है, मतलब हमारा फायदा है, फायदा है, क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो ब्लैक एंड कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट, नॉर्मल एंट्री पास होनी है। डिस्काउंट अलाउड टू राधे हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, अकाउंट ऑफ राधे एंड कंपनी हैज एंड हाउ बीन करेक्टली पोस्टेड। तो आपने अगर डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक नहीं डाला, डिस्काउंट डेबिट नहीं किया, लेकिन राधे को क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट हमने अलाउड किया तो मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, एंट्री होनी चाहिए थी डिस्काउंट डेबिट टू राधे। उसने कहा भैया डिस्काउंट वाले पॉइंट को ठीक नहीं कर, राधे को ठीक कर, तो केवल डिस्काउंट को ठीक करना, डिस्काउंट टू सस्पेंस के नाम से एंट्री पास हुई। एक साथ लगा लेना, कंटेंट पेंडिंग मत छोड़ना, आंसर की बात में दी हुई है। तो आई होप अब ये मॉक्स एंड ऑल दैट खुद लगाएंगे आप, मैं ज़्यादा टाइम अब लगाऊंगा नहीं आपके बीच में। तो मेक श्योर इस फाइल को प्रॉपर तरीके से लगाने का, और इसमें कुछ नया पॉइंट अब नहीं है, फिर भी कुछ नया ऐसा लगता है तो मैं नंबर दे रहा हूँ 9015157828। मेरे पास आप इस चीज़ के
डाउट्स भेज सकते हैं और मैं उनको फिर कंपाइल, अगले 2 दिन आपके लिए मैं लाइव रहूँगा। कोई भी कंटेंट आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, उनके कंपाइल्ड सॉल्यूशंस की वीडियो बना के मैं शेयर करता रहूँगा। अब भी 70 पार आप जा सकते हो। नेगेटिव थॉट से अपने आप को बचाना है, अपना जो एक कंस्ट्रक्टिव प्रिपरेशन है उसके ऊपर काम करना है। ऑल द बेस्ट। टाइम वेस्ट नहीं, जो वर्किंग दे रहा हूँ बस उसको गो थ्रू करते जाओ, मामला पार होगा। 70+ मिनिमम चाहिए मुझे। थैंक यू।